ये भारत देश में कहाँ कहाँ गड्ढा है, कहाँ कहाँ जो है ना गद्दार भ्रष्टाचारी भरे हुए गरम गरम तेल डाल रहे, बिलबिला के देश से गद्दार निकल रहा है। लाल किले में डाली को दे रखा है। और क्या भाजपा इनको नौकरी देती ना सरकारी, जिस हिसाब से इन्होंने कहा लाल किला अडानी को दे रखा है, कसम से जीवन भर भाजपा को वोट ना देता अगर ऐसे लोगों को नौकरी देती। हाँ भाई मैं पूरा काँप रहा हूँ, कमजोर आदमी हूँ, इतने सारे बीचों में अकेला बैठ रहा हूँ, मैं तो डरूंगा। काँप रही है बहुत ज्यादा काँप रही है। आज क्यों नहीं बट रहे बम, आज क्यों नहीं हिंदू प्रताड़ित हो रहा, आज क्यों कश्मीरी नहीं कह रहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मोदी जी जो कर दिया ना 1070 साल बाद जो है ना वो सोचना पड़ेगा। मोदी सरकार की तूती बोलती है। आज जो है ना भारत देश पूरा समूचे पहले का विदेश मंत्री, पहले का जो प्रधानमंत्री हमारे जो थे ना, वो विदेशी धरती पर उनको बंदूक की ऊंट से मार करके स्वागत किया जाता था। और आज जो ऐसा जो है ना सारी कायनात जो है ना इस हिंदुस्तान की धरती को चूम करके और सजदा कर रही है, सारी कायनात जो है ना सजदा कर रही है इस हिंदुस्तान की सरजमी को चूम करके। क्यों ऐसा मुस्तकबिल चेंज कर दिए हैं, ऐसा इबारत लिख दिए हैं ना नरेंद्र मोदी साहब कि दूसरे देश में जाते हैं ना तो दूसरे देश का प्रधानमंत्री उनका चरण छू करके इस्तकबाल करता है। बॉस बोलता है नरेंद्र मोदी साहब इज द बॉस। हाँ कह रहे कौन सा प्रधानमंत्री उनका पैर छू करके इस्तकबाल किया। बस ये इनका बात का हम जवाब देना क्यों, मेरा ये प्रोफेसर नहीं है मैं इनको ट्यूशन दूं, जो बस बोल दिया उतना दैट्स एनफ। अच्छा आगे सुनिए, नरेंद्र मोदी साहब ऐसा काम किए हैं। आज हिंदुस्तान जो है ना वो चांद पर जाकर के सूरज पर जाकर के भारत देश का झंडा गाड़ रहा है, वहां जो है ना शंकर भगवान को स्थापित करके आ रहा है। तो हम उस देखिए एक कहावत है, बनिया जब प्रसन्न होता है ना तो छेदा वाला कौड़ी दान देगा आपको। छेदा वाला कौड़ी होता है ना उसका कोई मूल्य नहीं होती है। तो बनिया प्रसन्नम तो छेदा कौड़ी दानम और राजा प्रसन्नम तो गज भूमि दानम। गज मतलब हाथी और भूमि मतलब जमीन। तो ये नरेंद्र मोदी साहब जो है ना ये राजा हैं और ये छुट भैये ठगबंधन गठबंधन जो इंडी गठबंधन इंडी अलायंस एक मंच पर आ गए हैं। जितने टूट पूंजिए इनसे क्या मांगोगे, छेदा वाला कौड़ी दान दे देगा। तो इनसे हम नरेंद्र मोदी साहब से मांगते हैं उस कैलाश मानसरोवर को इस भारत देश में ला करके फिट करिए। सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो खेल खेल में दे दिए कैलाश मानसरोवर को, चाइना को दे दिए, और ये जो है ना ननकाना साहिब पाकिस्तान को दे दिए जो हमारा हृदय है, उसको वापस लाके फिट करिए। हम नरेंद्र मोदी साहब से बोलते हैं ये सेकंड थोपा हुआ प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे बोस थे, सेकंड थोपा हुआ प्राइम मिनिस्टर जो नेहरू, क्योंकि ये जो है ना 13 वोट से जीते थे हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन ये जो है ना थोप दिया गया हमारा भारत देश पर ये नेहरू जी सेकंड प्राइम मिनिस्टर के रूप में। तो एक खेल खेल में दे दिए उसको, चाइना को दे दिए कैलाश मानसरोवर, हिंदुओं का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल। अब जो है ना ये नरेंद्र मोदी साहब से हम गुजारिश करते हैं कि उसको ला करके सुधारिए। क्यों राजा जो है राजा प्रसन्नम तो गज भूमि दानम, ये जमीन और भूमि और हाथी ऐसे बड़ा बड़ा दान करें। कहाँ हाथी और कहाँ चीटी, ये नरेंद्र मोदी साहब हाथी है, बाकी ये सारे ठगबंधन गठबंधन चीटी है। कह रहे हैं लालू यादव आ जाने चाहिए, ममता बनर्जी आने चाहिए, मोदी नहीं आने चाहिए। देखिए उन चारा चोर, देखिए आप यहाँ का जो आवाम है उनसे एक बार पूछिए कि उनको माने फैसिलिटी जो है ना उनको फैसिलिटी कहाँ की चाहिए। इनको यहाँ का आवाम का फैसिलिटी चाहिए लंदन, फ्रांस, पेरिस, जापान, ऐसा माने अमेरिका, इतना बड़ा बड़ा जो माने देश है वहाँ का जैसे फैसिलिटी चाहिए। लेकिन नेता कैसा चुनेंगे, टोटी चोर, चारा चोर, दारू चोर, हाँ, और उसके इस टाइप के नेता चुनेंगे। और लंदन, फ्रांस, पेरिस वाला, इनको जापान वाला फैसिलिटी चाहिए। अच्छा नरेंद्र मोदी साहब का कितना साल हुआ, 3 साल हुआ राज करते हुए। एक कांग्रेसी कितने साल राज किए, 70 साल राज किए। 3 साल। अच्छा उसका मैं जवाब दे रहा हूँ ना, बिलबिला क्यों रहे हो, बिलबिला सही बोल रहा हूँ ना, बिलबिला क्यों रहे हो, अभी बतला रहा हूँ। ये देख के मैं 10 साल को 3 पे आ गए थे। मैंने पहले बता दूं 10 साल हो गए, कई लोग समझे कि 2015 की डिबेट चल रही है, 16 की, पहले 24 में हो, आप 24 में याद दिला दो। देखिए 10 साल ये बोल रहे हैं, ये हमारे जनाब बड़े मियाँ, वो ठीक बात है, लेकिन 10 साल में जो है ना एक बच्चा जब पैदा लेता है माँ का कोख से ना तो टप 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 दौड़ने नहीं लगता है, उनको सीखना पड़ता है। 3 साल लगता है। आप गाड़ी किसी को हेलीकॉप्टर दीजिए, ट्रेन दीजिए चलाने के लिए, बस दीजिए, तुरंत नहीं, वो सीखने में 3 साल लगेगा। 3 साल चला गया उनका सीखने में। ये भारत देश में कहाँ कहाँ गड्ढा है, कहाँ कहाँ जो है ना गद्दार भ्रष्टाचारी भरे हुए गरम गरम तेल डाल रहे, बिलबिला के देश से गद्दार निकल रहा है, समझिए ना। तो वो जो है ना 3 साल लग गया उसको समझने में, 1 मिनट 3 साल लग गया समझने में, 3 साल कोरोना काल में चला गया, और 3 साल 4 साल जो मिला है उसमें ये झंडा अगर भारत देश वहाँ चांद पर गाड़ रहे हैं तो बहुत आगे चला गया हमारा भारत देश। कह रहे 3 ही 4 साल हुए काम करते। ये तो इनकी सोच है, 3 साल 4 साल अपने मतलब का हिसाब कर लगा के आए हैं पाजी। मुझे बातों को इत्तेफाक नहीं, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ बहुत पावर है, पूरे वर्ल्ड में मोदी जी का डंका बज रहा है।
दाऊद इब्राहिम का नाम सुना है आपने? दाऊद इब्राहिम का नाम सुना है? कितना बड़ा टेररिस्ट है नहीं है? यस या नो? यस। उसको लेकर आओ, पहले उसको लेकर आओ। हिम्मत नहीं है लाने की तुम्हारे अंदर? मोदी जी तो जहाँ पाकिस्तान से लेकर आओ, अगर इतना दम है तो पहले उसको लेकर आओ, देश के गद्दार को, जो दाऊद इब्राहिम वहाँ बैठा हुआ है। बाद में बात करना। लादेन को तो लादेन गद्दार नहीं है यहाँ का, दाऊद इब्राहिम जिनने यहाँ पे 7,000 लोगों को मारा बम्बई के अंदर। अच्छा, एक सवाल का जवाब दिए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, उस पर आप क्या कहेंगे? कौन था? मैंने पढ़ा नहीं। दिखाओ कहाँ आपके पास है तो पढ़ लेता हूँ। हाँ, आपके पास फोन होगा, पढ़। मैंने पढ़ा नहीं। कह रहे हैं कि रोते चल रहा है, मतलब ये है। अच्छा, इसलिए आप फोन नहीं देख रहे? बहुत कम देख रहे हैं तो फिर तो रोजा रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? रात को देखते हैं ना। रात को रोजा थोड़ी होता। अच्छा, कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम को लेके आओ। देखिए, इनको ये जो भाईजान बोले, ठीक है, इनकी बात, इनका सम्मान है। इस तरीके के लोगों को पाला कौन 70 साल से? उनको बिरयानी कौन खिलाया? कांग्रेस है, पालती आई है। देखिए, आप मैकेनिक के दुकान में जाइएगा ना, हीरो जो आपका हीरो होंडा है वो हाथ से खोलेगा क्या? उसका पाना, पेचकस, स्क्रू ड्राइवर चाहिए ना। तो नेताओं जो इस टाइप का जो छुटपैया नेता होता है ना, उनका ये स्क्रू ड्राइवर, पेचकस, पाना, चिमटी, क्लास, यही लड़ाई करेंगे, यही दंगा करेंगे, यही मार खाएंगे, जेल जाएंगे, सिर फुड़वाएंगे। ये इनके लिए लड़ाई करते हैं। कांग्रेस इनको पाल के रखा 70 साल से। 2002 में दंगे कराए वो कौन था? 2002 में गोधरा कांड किसने कराया था? किसकी हुकूमत थी? हिंदुस्तान में स्टेट में भी और सेंट्रल में भी किसकी हुकूमत थी? बताइए। गोधरा कांड किसने करवाया? बताइए किसने कराया? आप बताइए ना। तो बता दूंगा। तो पता नहीं पता। आप पत्रकारिता कैसे कर रहे हो? फिर पूरी नॉलेज लो। मोदी राज में मोदी सीएम थे उस टाइम वहाँ पे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि इनको हटा दिया, लेकिन लोगों ने मना करा। उनकी मीटिंग हुई, जो हमें पता लगा सूत्रों के साथ हवाले से मतभेद था, इसलिए दंगा हुआ। आप बताइए, आपकी नजर में बीजेपी ने करा क्या? एहसान जाफरी को मरवा दिया। आपको क्या लग रहा है किसने करा? आप बताइए ना किसने करा, नाम लीजिए, डर क्यों रहे? किसने? मैं कब डर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ, बताइए किसने करा, कहा नाम बताइए। मोदी हुकूमत में हुआ। अच्छा, मोदी ने करवाया? मोदी हुकूमत में हुआ। तो करवाया किसने? मुझे क्या पता, उनको रोकना चाहिए था। हजारों आदमी मर गए। नाम लीजिए ना, किसने करवाया? मोदी हुकूमत ने। मोदी ने करवाया? मोदी हुकूमत ने करवाया, मोदी ने करवाया? मोदी हुकूमत। देखिए, आप अब भी डर रहे हैं। डर थोड़ी रहा हूँ, मैं खुल के कह रहा हूँ। दिल में डर है। दिल में डर होता तो बोल देता। मैंने पहले बोला, पहले नाम लीजिए ना खुल के। गोधरा में वो था कौन? गोधरा कांड में था कौन? हाँ भाई, मैं पूरा ही काँप रहा हूँ, कमजोर आदमी हूँ। इतने सारे बीचों में अकेला बैठ रहा हूँ, मैं तो डरूंगा। काँप लिया, बहुत ज्यादा काँप लिया। कह रहे गोधरा कांड मोदी हुकूमत में हुआ है। भाई साहब, नाम लो ना, फिर नाम लो। वो किसकी सरकार थी जब चलती ट्रेन के अंदर कार सेवकों को फूंक दिया गया? बताइए, गोधरा कांड हुआ क्यों? हिंदू भड़के क्यों? 2 जाति धर्म के लोगों में ऐसी घटना घटी क्यों? पहले बताइए, कौन सी मस्जिद से आवाज आई कि कार से वो को फूंक दिया जाए? सबको पता था, लेकिन जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट थी, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट थी, कुछ नहीं कर पाई। उनको मालूम था साबरमती पे कांड होगा तगड़ा वाला, लेकिन वो नहीं बोल पाया, नहीं कर पाया वो चीज को। नहीं कंट्रोल हो, जिसकी हुकूमत होती है वो समझ जाता है। तो किस मतलब ये इसलिए चाहते हैं इंडियन अलायंस है, क्योंकि जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो, कार सेवकों की हत्या हो, राम भक्तों की हत्या हो, गौ सेवकों की हत्या हो, तो इनके पक्ष वाली सरकार हो। ये इसलिए चाहते हैं इंडियन अलायंस है। इनको मोदी क्यों नहीं पसंद? उसका अर्थ यही है, क्योंकि मोदी राज में कोई दंगा नहीं हो रहा, मोदी राज में कोई बम नहीं फट रहा, मोदी राज में कोई जातिवाद मतभेद नहीं हो रहा। इनको सरकार इसलिए इंडियन अलायंस की चाहिए कि हम दंगा करें, हम राज करें और लोगों को अपने घर लिखना पड़े, ये घर बिकाऊ है, पलायन करना पड़े कश्मीर से, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो और ये चुप रहे। अगर आप भाईचारे की बात करते हो, हिंदू कश्मीरी पंडितों के जब नरसंहार हुआ, आज तक चुप क्यों थे? मोदी सरकार ने आकर के ही 370 हटाई, उसके विरोध में भी आप और आपकी इंडियन अलायंस क्यों है? आज क्यों नहीं फट रहे बम? आज क्यों नहीं हिंदू प्रताड़ित हो रहा? आज क्यों कश्मीरी नहीं कह रहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? आज क्यों लाल चौक के ऊपर हरा झंडा नहीं, तिरंगा फहराया जा रहा है? बताओ क्यों? जवाब दीजिए। कह रहे हैं गोधरा कांड जो हुआ मोदी हुकूमत में हुआ, ठीक है, मोदी को 7 जगह सेंट्रल में बीजेपी के 7 जगह से क्लीन चिट मिली है। मेरे सवाल सुनिए, मैं बताता हूँ। सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए।
सवाल ये है, मोदी को गोधरा कांड में 7 जगह से क्लीन चिट मिली है, ठीक है, प्लस उनको कई बार पूछताछ के लिए भी बुलाया गया। तड़ीपार कौन हुआ था? हाँ, तड़ीपार कौन हुआ था ये भी बता दो गोधरा कांड के अंदर। बताइए तड़ीपार कौन था, बताओ बताओ, आप बताओ, आप नाम लेने बताओ, आप बताइए ना। जो हमारे विदेश मंत्री है इस टाइम। विदेश मंत्री, हाँ, इनको 2 करोड़ में से नौकरी चाहिए। इनको ये नहीं पता तड़ीपार कौन हुआ था और विदेश मंत्री कौन है। आपको नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी का बात कर रहे थे, आपको ये नहीं पता तड़ीपार किसके ऊपर आरोप लगा था और विदेश मंत्री कौन है। आप बताओ, तुम बताओ, बोलो। अमित शाह पे लगा था और आप उनको विदेश मंत्री कह रहे हैं या गृह मंत्री है वो? यार क्या बात कर रहे हैं? गृह मंत्री मुंह से निकल गया, सॉरी, गृह मंत्री निकल गया। सुनिए, SBI बैंक में इनकी सरकारी नौकरी लग जाती है ना, 500 निकालने जाता है, 50,000 दे देता है ये। तो इस पढ़ाई बता रही है, किसी गरीब का फायदा ही होता, 500 की जगह। अच्छा एक सवाल, आप कह रहे सारे बैंक बिक गए, सारे बैंक बिक चुके। लाल किला भी अडानी को दे रखा है, लाल किला भी अडानी को दे रखा है, लाल किला भी अडानी को दे रखा है। और क्या अगर भाजपा इनको नौकरी देती ना सरकारी, जिस हिसाब से इन्होंने कहा लाल किला अडानी को दे रखा है, कसम से जीवन भर भाजपा को वोट ना देता अगर ऐसे लोगों को नौकरी देती तो। ये देश को डुबोने निकले हैं या ऊपर ले जाने निकले हैं? मतलब वही लालू वाली सोच। हम तो मिसाइल मैन हैं। अगर हमारे अगर पाकिस्तान बन जाता ना, सारे वहाँ होते। कसाब को किसकी हुकूमत ने मारा ये भी बता दो। कसाब की बात करी थी, कसाब किसने मारा? उसके जनाजे पे रोने वाले कौन थे? मारा किसने? किसकी हुकूमत? किसकी थी हुकूमत थी? बताओ कब मारा? 26 किसका हुआ बताओ? कौन था? 2008 में। किसको नहीं है? अजमल कसाब। कौन थी सरकार? कौन थी? मारा किसको था? कसाब को मारा किसने ये बताओ? क्या कत्लेआम हो गए? मारा उसमें पुलिस वाले कितने शहीद हुए? उसी सरकार ने तो मारा था जिस सरकार ने कांड गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दे दी थी, फांसी की सजा 7 साल तक कांग्रेस ने रुकवाई रखी। क्यों? कौन सा ऐसा मसीहा था वो? अफजल गुरु को फांसी की सजा मिली थी, 7 साल तक उसकी फांसी नहीं हुई। क्यों? अब ये तो भाई कानून के दाव पेच होते हैं, वकील हो गए। एक सेकंड।